हरिओम। मैंने बंध के बारे में, मूलाधार बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध के बारे में आपको पिछले एपिसोड में बताया था। पृष्ठभूमि आपके सामने रखी थी। और मैंने उसमें एक चीज और आपको बताई थी कि आपको अश्विनी मुद्रा और सहजोली मुद्रा का अभ्यास, चक्रों का ज्ञान, सांस की गति, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, स्तंभभेदी कुंभक, ये सारी चीजों पे आपको जानकारी मैंने पुराने एपिसोड में दी है। एक बात तय है कि जब हम जहां प्रकाश है वहीं हम प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, और एक बात और है कि जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं टिक सकता, और प्रकाश सब जगह व्याप्त है। हमें महसूस करने की बात है। जीवन में निर्णय करने के लिए ज्ञान और शक्ति की प्रगति, और ये निर्णय, ये संकल्प हमारा, हमको जो दृढ़ रखे, हमारे विचारों को दृढ़ रखे, हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों को दृढ़ रखे, हमें तनाव, चिंता एवं भय के लिए विषहर करे। अर्थात ये विष के समान है, इनसे दूर करे। अपनी असफलताओं को सफलता में रूपांतरित करने का साहस प्रदान करे, और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार का एहसास दिलाए। निश्चित मानिए कि जब हम योग के साथ जुड़ते हैं, इन अभ्यास क्रम के साथ जुड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमको धीरे धीरे, शनै शनै प्राप्त होती जाती हैं। आज मैं आपको अश्विनी मुद्रा और सहजोली मुद्रा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो इस मुद्राओं में बहुत सहज और सरल तरीके से है, हमारे शरीर का जो हिस्सा इनके साथ जुड़ता है। हम किसी भी धनात्मक आसन में, सुखासन में बैठ जाएं, जिसमें हमको स्थिर सुखम आसना की बोध हो, हमें स्थिरता मिले, सुख मिले। इसके बाद में जो हमारा मल द्वार है, जिसको हम गुदा बोलते हैं, जहां से मल का निष्कासन होता है, और मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार हमारा मूल चक्र सबसे नीचे के स्थान में, गुदा द्वार से 1.5 इंच अंदर की ओर, और उसके ऊपर मणिपुर और नाभि यानी मणिपुर और मूलाधार के बीच में स्वादिष्टान चक्र का स्थान है। अश्विनी मुद्रा में हम बैठ जाएं ध्यान से, धनात्मक आसन में, और अब हम बैठने के बाद कुछ मिनटों के बाद स्थिरता लाएं, आंख बंद करें, इस तरीके से बैठे आप। स्वाभाविक श्वसन प्रक्रिया को चलने दें। स्वाभाविक श्वसन प्रक्रिया मतलब जितनी आवश्यकता है, शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, उसको चलने दें हम। अब हम धीरे से उसी क्रिया के दौरान में कुछ क्षणों के लिए बिना अधिक जोर लगाए हम गुदा द्वार को की मांसपेशियों को संकुचित करें, ऊपर की ओर खींचें। संकुचित करना मतलब ये फैला हुआ, इसको आप, ये संकुचन शुरू हो गया आपका, तो गुदा द्वार की मांसपेशियों को आपने संकुचित किया बैठ के। संकुचित करने के बाद में फिर कुछ क्षणों के बाद उसको शिथिल करें, यानी संकुचन और प्रसार, फिर संकुचन और प्रसार, संकुचन और प्रसार। 10 से 12 बार हम इसका अभ्यास लय पूर्ण ढंग से करें। हमारा ध्यान स्वादिष्टान से नीचे यानी मूलाधार, गुदा द्वार की ओर रहे। उस स्थिति में
अब आप पहले अभ्यास को आपने सामान्य श्वसन प्रक्रिया के साथ किया। सामान्य श्वसन प्रक्रिया जो आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब विधि 2 में, यानी इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो अंतः कुंभक के साथ संकुचन करना है। अंतः कुंभक के लिए फिर से वही प्रक्रिया जो पहली बार आपने की थी। आंख को बंद कर लें इस तरीके से। आंख को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें, एकदम शिथिल कर लें शरीर को आप। गुदा द्वार की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए, फिर से आपने बताया संकुचित करते हुए, और धीमे धीमे धीरे धीरे आपने संकुचन किया और गहरी सांस लें। मतलब आपने गुदा द्वार को खींच के रखा है और सांस को आपने गहरी सांस लिया, उसको भी आपने कुछ देर के लिए रोक के रखा है। गुदा द्वार की मांसपेशियों के संकुचन को बनाए रखते हुए अंतः कुंभक का अभ्यास करें। यानी आपने सब चीज, दोनों चीजों को कुछ समय के लिए रोक के रखा है। बिना तनाव संकुचन को जितना संभव हो उतना आप दृढ़ कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आपको कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए। 5 से 10 बार इस प्रक्रिया को करें। यहाँ पे जो आपकी अवेयरनेस है, सजगता है, वो शारीरिक गुदा के संकुचन और शिथिलीकरण पे होनी चाहिए, और आध्यात्मिक यानी मूलाधार चक्र पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आध्यात्मिक विश्लेषण उसका हम करें, इसमें सीमाएं हैं कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास कुंभक के साथ नहीं करना है। कुंभक का मतलब क्या हुआ, जो हमने बताया, अंतः कुंभक की हमने बात की, सांस को लेकर रखने की हम जो बात कर रहे हैं उसके साथ इसको नहीं करना है। और यह क्रिया जो आपकी है वह अश्विनी मुद्रा की जो क्रिया मैंने आपको बताई है, यह अभ्यास गुदा की मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूत करता है। आपको जो गुदा संबंधी प्रॉब्लम्स है, भगंदर है, पाइल्स है, वहां एक्टिवेट होता है, पूरा नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्योंकि इसमें आपको संकुचन प्रसार संकुचन प्रसार संकुचन प्रसार की प्रक्रिया करनी है। और इसमें एक और बात है, इसमें मुद्रा से इस प्राण शक्ति जो है आपकी का क्षय नहीं होता है। तो इस अभ्यास को आप जो है आराम से कर सकते हैं। दूसरी जो मुद्रा मैं आपको बता रहा हूं, सहजोली मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी वही प्रक्रिया है। सिद्धासन पे या सुखासन पे आप बैठ जाएं और हमेशा दोनों मुद्राओं में आपका ये स्थिर होना चाहिए, इस प्रकार से स्थिर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, पीछे स्पाइनल, और ये सीधा होना चाहिए। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख दें। इस प्रकार से आपने जोड़ा, ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए, आप बैठ जाएं सहज तरीके से। और अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी ये है कि आंखें आपने बंद कर ली हैं और अब आपको ध्यान अंतर दोनों में यह है कि आपकी मूत्र नली में होना चाहिए। जब हम मूत्र का निष्कासन जैसे करते हैं तो आप क्या करते हैं, खींचते हैं उसको, वैसे ही आपका ये 2 स्थितियां हैं। श्वास लें, उसे अंदर रोकें। मूत्र त्याग की क्रिया के समय रोकने की जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया आपको इसमें करनी है। पुरुष में वृषण कहलाता है हिंदियों में, और स्त्रियों में भगोष्ठ में इस संकुचन के कारण ऊपर की ओर थोड़ी गति होनी चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूं। इसमें बस आपको वही प्रक्रिया करनी है, लेकिन अब आपको ध्यान जो है मूत्र नली पे पुरुषों को और भगोष्ठ में स्त्रियों को करना है। खींच के रखना है उसको कुछ समय के लिए सामान्य सांस के साथ में, और संकुचन की क्रिया और प्रसार की क्रिया इसमें भी वही तरीके से करना है। आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार के बीच में, यानी जहां मूत्र निष्कासन का जो स्थल है वहां पे आपको रखना है। एक बात जरूर इसमें ध्यान रखनी है कि प्रारंभ में कुछ क्षण धीरे धीरे करना है और धीरे ही रखना है। संकुचन से प्रारंभ करें और धीरे धीरे संख्या आप जो है उसमें बढ़ाते जाएं।
एक बार और सजगता की हम बात करते हैं, अवेयरनेस की। शारीरिक संकुचन के बिंदु को जनांगों से अलग रखने पर श्रोणि तल के समान संकुचन को रोकने का प्रयास करें, वही स्थान जिसकी बात मैं कर रहा हूं। और इसकी सीमाएं हैं, सहजोली मुद्रा उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो मूत्र मार्ग के संक्रमण या शोथ से या कोई रोग से पीड़ित हो, क्योंकि इसमें उत्तेजना और दर्द बढ़ सकता है। और इसके अनेक लाभ हैं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की व्याख्या पर जाते हैं तो आपका जिसका अर्थ होता है ब्रजपात, ब्रजपात का मतलब होता है बिजली या प्रभुत्व वाला। सहजोली सहज से बना हुआ शब्द है आपका, और सरल जिसको हम बोल सकते हैं। ब्रजोली वह शक्ति है जो ऊपर की ओर विद्युत वेग से गतिमान होती है, और सहजोली का अर्थ हुआ सहज रूप से अतेंद्रीय प्रवृत्ति को जागृत करती है। तो ये जो आपको बात मैंने बताई है दोनों मुद्राओं के बारे में, इसका अभ्यास अश्विनी मुद्रा और सहजोली मुद्रा दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि जब आप इस तरीके से बैठ जाते हैं तो एक जगह गुदा द्वार को आपको खींच के रखना है, संकुचन प्रसार करना है इस तरीके से, और दूसरी जगह आपको मूत्र नलिकाएं हैं उसको, जिस पर मूत्र का निष्कासन जब करते हैं उस समय उसको एक्टिवेट करना है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में आपसे, जिसमें कि हम बंद के बारे में विस्तार से आपको बात बताएंगे।